हेलो अमन। हाय। यार, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम फेस करते हैं। हाँ जी। जैसे जब हमारा स्टोर का टाइम 9:30 का होता है, हाँ। स्टोर क्लोजिंग टाइम होता है और एट द टाइम उस मोमेंट पे कस्टमर विजिट करता है, तो हाँ हम उस जी। कस्टमर को मना कर नहीं सकते नहीं। क्योंकि वो कस्टमर हमारे शोरूम पे एंटर हो गया हाँ जी। और वो प्रोडक्ट देखने के लिए आता है और हुँ। प्रोडक्ट वो देखता भी है, हाँ जी। हमारा टाइम भी लेता है। बट उस वाले क्राइटेरिया में जब कस्टमर बिना प्रोडक्ट लिए जाता है हुँ। हमारे शोरूम से, तो कैसा महसूस होता है? क्या आप उस एक्सपीरियंस को बता सकते हो? हुँ। देखो, मैं यही कहूँगा कि आपने अभी लास्ट की लाइन बोली थी कि कस्टमर आता है और लेके नहीं जाता है, कि तो कैसा एक्सपीरियंस रहता है। देखो, इट्स नॉट अबाउट कि वो आता है, इट्स दे हैव टू नो बाय, कि अगर वो स्टोर में आ गया है कि उन्हें बाय करना पड़ेगा। मैं इसके लिए डिसएग्री करता हूँ आपसे। बट कहीं न कहीं मैं उस पॉइंट पे बात करना चाहता हूँ, आपने बोला कि क्लोजिंग टाइम पे। तो मैं यही कहूँगा कि अगर कस्टमर को कुछ खरीदना है, हम कुछ भी सामान मार्केट में लेने जाते हैं, उसके बारे में पता करते हैं क्या चीज़ है, क्या नहीं है। कभी हम बार्गेनिंग में करते हैं, उसमें टाइम लग जाता है। उसकी उस जो हम चीज़ खरीद रहे हैं, उसको उसकी डिस्क्रिप्शन के बारे में बताते टाइम लग जाता है। तो मैं या हम या हर कोई सेल्समैन ये चाहता है कि कस्टमर आए, तो फ्री टाइम में आए। लाइक उनका जब वीक ऑफ है तब आ जाए। कुछ कस्टमर की शिकायत रहती है कि भैया हमारी छुट्टी अभी होती है 9:30 बजे, हम अभी आएँगे ना आपके स्टोर पे। ओके बॉस, माना आपकी छुट्टी 9:30 बजे होती है, इसलिए आप स्टोर अभी आ रहे हो। आपका वीक ऑफ मिलता है, ऑब्वियसली सबको वीक ऑफ बिल्कुल मिलता मिलता है। है, बिल्कुल। तो जब आपका वीक ऑफ मिलता है, चाहे वो संडे को मिलता हो, चाहे वो वर्किंग डे पे मिलता हो, आप उस दिन आइए ना। आप ये क्या करते हो, यार बिल्कुल सही 9:30 बोला। बज गए हैं, मेरी छुट्टी हो गई है, अब मैं दूसरे के पास चलता हूँ टाइम पास करने। व्हाट है इज़ ना? दिस? आप अपना भी टाइम, कस्टमर कहीं न कहीं अपना हाँ, भी टाइम खराब करता है, उसके साथ-साथ हमारा भी टाइम खराब करता है। तो इस चीज़ से हमें बहुत बुरा बहुत लगता है। दिक्कत होती है इस चीज़ और से। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, हुँ। जो हम ऑब्ज़र्व करते हैं, हमारे पास कस्टमर आया और हुँ। उसके बाद उसने बोला अपना लास्ट डेट बता दो, मैं मार्केट ट्राई करूँगा। हाँ ऐसे जी। हमारे पास काफ़ी सारे कस्टमर आते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहोगे? हाँ। अच्छा, कुछ कस्टमर होते हैं कि आते हैं कि यार अभी सिर्फ़ हमें अपना रेट बता दीजिए, हुँ, फिर हम आपको बाद में बता देंगे जो। ठीक है, मैं देखो कस्टमर है, कस्टमर का हक है कि जहाँ से वो सामान ले, सस्ता ही ले। ठीक है, मैं एग्री कर रहा हूँ। बट यार कुछ कस्टमर ऐसे आते हैं, देखो हम कुछ सामान खरीदने जाते हैं एक्चुअली, तो आजकल क्या है, यूट्यूब वगैरह सब कुछ आ गया है, ठीक है? गूगल वगैरह आ गया है। अगर आप कुछ सामान खरीदने जा रहे हैं डिजिटल वगैरह, तो आप पहले थोड़ा-सा घुसो गूगल कर लो या यूट्यूब कर लो। ऐसा मत करो कि तुम सामान लेने आ रहे हो, प्रोडक्ट है आपका 30,000 का और आप जाते बोल देते हो कि नहीं-नहीं, मैं तो 20,000 का लूँगा जी। हम जब उसका प्राइस ही नहीं आ रहा है इतने का, आप 20,000 कैसे ले सकते हो? फिर आप बाद में बोलते हो कि अच्छा ठीक है, हम थोड़ा मार्केट में पता कर लेते हैं कितने का आ रहा है। यार ये क्या बात हुई? प्रोडक्ट 30,000 का है, आप उसकी जिसकी लागत ही 30,000 की है, हाँ तो जी, कोई दुकानदार आपको 20,000 में कैसे दे देगा? सही बात या है तो ये आप तो। उस कस्टमर उस प्रोडक्ट के बारे में आपका अवेयरनेस होनी चाहिए, आप एजुकेटेड होने चाहिए उस प्रोडक्ट के बारे में, तभी तो आप मार्केट में जाओगे। ऐसा तो नहीं कि भैया मुँह मांगी रकम माँग ली आपने वहाँ पे जाके, 30,000 का प्रोडक्ट है, आप बोल रहे हो 20,000 का, फिर हम बोल रहे हैं कि मैडम 20,000 का नहीं पड़ेगा, फिर आप बोल रहे हो कि ठीक है एक काम करते हैं, हम बाद में बताएँगे आपको, मार्केट में सर्च कर लेंगे। यार ये क्या मतलब? इसके साथ-साथ एक सबसे बड़ी समस्या ये आती है, कस्टमर आया हुँ। हमारे पास और कस्टमर ने कहा एसी देखना है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल वो एसी देखने के लिए आया और एसी देखने के बाद ठीक है, वो उस प्रोडक्ट को देख रहा है, हम उस प्रोडक्ट की डेमो दे रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं। उसके बाद उसने अपना फ़ोन निकाला, फ़ोन पे गूगल ओपन करा और ऑनलाइन ट्राई करा। सपोज़ अगर मैं उसे हायर का 1.5 टन का 3 स्टार एसी दिखा रहा हूँ, सेम वो एसी वो सेम एसी को सर्च नहीं करेगा। उसके लिए चाहे वो एसी आधा टन है, चाहे वो एसी पौना टन है और चाहे वो 1 टन है। उसका प्राइस अगर सपोज़ 20,000 रुपए आ रहा है, चाहे वो मॉडल 2022 का हो और कस्टमर 2026 में एसी बाइंग करने आ रहा है, तो यहाँ पर वो बोलेगा कि सर ऑनलाइन 22,000 रुपीज़ का है, जबकि जो सिमिलर प्रोडक्ट है, वो अवेलेबल नहीं है हमारे पास। हाँ जी। हमारे पास लेटेस्ट मॉडल है और उससे बेटर कैपेसिटी है, नंबर ऑफ वारंटी बेटर है, प्रोडक्ट की क्वालिटी और हर एक चीज़ का डिफरेंस है। ऑनलाइन, ऑफलाइन में बहुत सारी चीज़ों का हाँ डिफरेंस जी, आता हाँ है। जी। उस वाले क्राइटेरिया फिर कस्टमर कहता है नहीं मुझे 22,000 रुपए का दो। 36,000 रुपए की हमारी लास्ट प्रोडक्ट की कॉस्ट है और हम उसे 22,000 रुपए में कैसे दे सकते हैं? तो इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है? सेम देखो, मैं यही कहूँगा कि देखो आप घर से निकलते हैं सामान खरीदने के लिए। आप घर से निकले प्लान करके कि यार मैं स्टोर जा रहा हूँ। स्टोर में जाके सामान को खरीदूँगा, देखूँगा। स्टोर पहुँचने के बाद अब सेल्समैन आपको कुछ दिखाता है प्रोडक्ट, आप बोलते हो कि ऑनलाइन तो इतना आ रहा है जी।
या जब ऑनलाइन इतना आ रहा है जी, तो आप ये चीज़ अब घर से देख के निकलो ना, घर से देख के निकलो, वहाँ पर जाके बोलो कि मुझे ये वाला प्रोडक्ट चाहिए। आपको जितनी भी क्वेरीज आपकी है वहाँ पर जाके ख़त्म कर लो ना। आपका आधा काम गूगल ख़त्म कर सकता है। आपको सपोज करो हायर का डे 10 का एसी लेना है, आप उसको सर्च करो, उसके 2-3 मॉडल सर्च करो, उसके आपको किसी एक मॉडल में सारे फीचर मिल जाते हैं, फिर आप उसके बारे में बात करने आओ ना। ये क्या कि इसमें इतने का मिल रहा है, इसको उतने का मिल रहा है, बट मैं इस चीज़ को थोड़ा सा डिनाई करता हूँ। और सेकंड थिंग इज कि अगर आप ऑनलाइन ले रहे हैं तो ऑफलाइन क्यों आ रहे हैं? ऑफलाइन में आपको सेल्समैन है, अपनी एनर्जी डाल रहा है, अपनी सर्विस डाल रहा है, हर चीज़ डाल रहा है। सेल आउट होने के बाद भी आपके लिए वो 24 आवर्स अवेलेबल है। गूगल पे क्या करेंगे आप? सही बात है। कंप्लेंट आ जाती है तो गूगल पे क्या करेंगे आप? वहाँ पे टाइपिंग करेंगे गूगल पे जाके कि हेलो गूगल मेरे ये दिक्कत आ गई है। और सबसे बड़ी बात है हमारे शोरूम पे हमने कस्टमर को जब प्रोडक्ट सेल किया, प्रोडक्ट में लेट सपोज प्रोडक्ट में कोई मैन्युफैक्चरिंग इशू है या फिर कोई भी कंपनी का फेलियर है या फिर वो यूनिट डेंटेड है, डैमेज है या स्क्रैची है, हम उस प्रोडक्ट को सेम डे, ठीक है, कस्टमर का प्रोडक्ट पहुंचा और कस्टमर के प्रोडक्ट इस कंडीशन में है तो हम उस कस्टमर के प्रोडक्ट को पिकअप कर लेते हैं सेम डे या नेक्स्ट डे, एक प्रोसेस अप्रूवल लेकर उस प्रोडक्ट को रिप्लेस कराते हैं। बट वही पॉलिसी ऑनलाइन से कंपेयर करोगे तो उसमें 7 to 10 डेज का वर्किंग क्राइटेरिया होता है। ये सबसे बड़ी सेम मैं आपसे एग्री करता हूँ। इवन कुछ कस्टमर हमारे पास लोकल आते हैं जो इवन दूध लेने भी जाते हैं तो एक बार सोचते हैं कि यार इस स्टोर में हमने वो सामान लिया था उस बारे में बात कर लें। क्या सेम चीज़ आप कर सकते हो ऑनलाइन वाला सामान में? नहीं कर सकते। यार बॉस कैसे कर लोगे? वहाँ पे तुम कंप्लेंट डालोगे, तुम्हें 1 हफ्ता लगेगा, 3 दिन लगेगा, 4 दिन लगेंगे, कम से कम 3 दिन तो लगेंगे। यहाँ क्या आपने कोई प्रोडक्ट बाई किया, इन केस आपको कुछ हो भी जाता है तो आप आते जाते शिकायत तो कर सकते हो हम कि भैया आपसे प्रोडक्ट लिया था हमने, वहाँ पे कोई इश्यू आ रहा है, तो हम आपको एट दैट उसी टाइम आपको सोल्यूशन करके देंगे। क्या आपको सोल्यूशन मिल जाएगा? नहीं। यार बॉस मत करो कंपेयर ऑनलाइन को ऑफलाइन से प्लीज। यहाँ हम आपसे फ्रेंडली होकर बात करते हैं, आपको हर चीज़ बताते हैं कि इसका ये बेनिफिट है, इसका ये नेगेटिव पॉइंट है, इसमें आपको ये मिलेगा, इसको ये मिलेगा। कोई गूगल वाला बता देगा आपको कि सर आपको ये वाला प्रोडक्ट आपको इस हिसाब से लेने चाहिए, आपका टॉप फ्लोर है, क्या आपको इन्वर्टर एसी लेनी चाहिए, नॉन इन्वर्टर एसी लेनी चाहिए? कौन बताएगा? हम लोग तो बताएंगे? गूगल वाला बताएगा आपको? नहीं। हम आपको इतनी सारी सर्विस दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं? आपके लिए दे रहे हैं ना। बस स्किप कर दो, स्किप कर दो। खत्म करो, स्टॉप करो, बस हो गया।